अस्सलाम वालेकुम। आज हम जेच और रानों में फ़र्क करना सीखेंगे। जेच का मतलब नॉर्मली डिक्शनरी में हमें जो मिलता है टू कैच एंड होल्ड, टू कंटिन्यू, टू कैरी ऑन, देन या फिर टू प्रोसीड। जबकि रानहों का मतलब होता है आफ्टर, देन, आफ्टर दैट या फिर टू आफ्टरवर्ड्स। मीनिंग्स आपस में काफ़ी मिलते हैं लेकिन यूज़ इनका कहीं पे तो दोनों यूज़ हो जाते हैं, कहीं पे इनमें से एक ही यूज़ कर सकते हैं हम। सिमिलैरिटी में जब हम देखते हैं तो बोथ इंडिकेट समथिंग एल्स हैपन्स। दोनों यही ज़ाहिर कर सकते हैं कि कोई वाक़या रूनुमा होता है आफ्टर द प्रीवियस इवेंट। किसी पिछले वाक़ये के बाद, एक वाक़ये के बाद कोई दूसरा वाक़या यानी एक काम के बाद कोई दूसरा काम का होने को ज़ाहिर करता है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी हुई है, था भी ये हो कि उसने ग्रेजुएशन के बाद ज़ैलाओ चा कुंगजोला ईनियन अपने पुराने घर में, अपने आबाई घर में 1 साल काम किया। जेच या फिर जानहो यहाँ पे दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यो खाओ शांगला बेजिंग दाशवे, उसके बाद उसने बेजिंग यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दिया। टू यंचूशंग और रिसर्च की पढ़ाई की, यानी उसने मास्टर्स किया। अब इनके डिफरेंसेस की तरफ आ जाते हैं, जो इन दोनों के दरमियान फ़र्क है उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पे इस पे लिखा हुआ है, इन केस जेज इज़ एन एडवर्ब एम्फसाइजिंग एन इमीडिएट सक्सेशन इन टाइम। जेज बतौर एडवर्ब इस्तेमाल होता है और ये जाहिर करता है कि कोई वाक़या एक वाक़ये के फ़ौरन बाद हो रहा है, जबकि रानहो इज़ अ कंजक्शन ऑफ्टन यूज इन द स्ट्रक्चर शिन रानहो ज़ाय। जबकि रानहो एक कंजक्शन है जो कि इस तरह के स्ट्रक्चर में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जहाँ पे सेंटेंस में पहले शिन आ रहा होता है यानी पहले, और उसके बाद आ रहा होता है रानहो यानी उसके बाद, या फिर ज़य भी आता है। इसके एग्जांपल्स हम देख लिखते हैं। ताशवे भी ये हो कि ग्रेजुएशन के बाद था जे यो खाओ शांगला यंचूशंग, उसने उसके बाद ये रिसर्च की पढ़ाई की, मास्टर्स किया। ज़मन शिन छुआन फान, हम पहले डिनर कर लेते हैं। रानहो खान दिए, उसके बाद हम मूवी देखेंगे। हाओ ठीक है कि नहीं। दूसरे नंबर पे यहाँ लिखा हुआ है, For change, the two events may or may not have the same subject। यानी कि चेंज का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो दो इवेंट्स जो इसमें होंगे, दो वाक़यात इसमें होंगे, दो काम होंगे, उसके लिए एक सब्जेक्ट भी हो सकता है या दोनों के लिए अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन फॉर रानहो दे यूजुअली शेयर द सेम सब्जेक्ट। रानहो के केस में जब रानहो इस्तेमाल होता है तो आमतौर पे एक ही सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। थाई जिंग शुएला ई नियन हांगला, उसने ऑलरेडी 1 साल चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी। मिंग ने हायाओ जेच शुए, नेक्स्ट ईयर उसने मज़ीद अभी सीखनी है। यानी इसमें देखें आपने कि था एक ही सब्जेक्ट यूज़ हुआ है दोनों वाक़यात के लिए, दोनों कामों के लिए, कि इस साल उसने सीखी और आइंदा साल भी उसने सीखनी है। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। चे पंशु निखान वाला व जे खान बा, ये किताब जब तुम पढ़ लोगे तो बाद में मैं पढ़ूँगा। यानी जे के केस में हम एक सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दो भी। यहाँ पे देखें, वो चे पंशु नी आ गया यहाँ पे, और आगे वो अलग से एक सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। यही बात ऊपर बताई गई थी कि जेच के इस्तेमाल में अलग अलग सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और अकेला भी हो सकता है, जबकि रानहो में आमतौर पे एक ही सब्जेक्ट होता है। ये रानहो वाला सेंटेंस हम एग्जाम्पल में पढ़ने लगे हैं। लिखा है, यू ताओ पुरन द सीयू, कि जब नए वर्ड्स देखता हूँ, ऐसे वर्ड्स जो उसको नहीं आते, वो कोई माशांग छा दे, मैं फ़ौरन से डिक्शनरी चेक करता हूँ। रानहो शेज़य पंजशांग, उसके बाद मैं डायरी में लिख लेता हूँ। टिक और क्रॉस में सेंटेंसेस देखते हैं क्या क्या हैं। क्या हमें लैंग्वेज से हट के कुछ
अपनी ख़ुद को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कोई ऐसा मोटिवेशनल एक सेंटेंस, एक लाइन ऐसी मिलती है कि नहीं मिलती है। पहले नंबर पे लिखा हुआ है 妹妹刚参加工作1年就买了房子, कि छोटी बहन ने अभी काम जॉब स्टार्ट की 1 साल ही हुआ कि उसने घर ख़रीद लिया। माशाल्लाह, वो 1 साल में घर ख़रीद लिया। यहाँ पे हम जेच या रन हो दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जेलखुन, उसके बाद उसने शादी कर ली। जॉब स्टार्ट की, 1 साल में घर ख़रीद लिया और उसके बाद उसने शादी कर ली। 今年又生了一个小男孩, और इस साल उसने एक बेटा पैदा किया है, उसने बेटे को जन्म दिया, यानी उसका एक बेटा हो गया है। 生活得很幸福, लाइफ उसकी बहुत ही हैप्पी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी लाइफ ऐसे ही हैप्पी करे कि देखें छोटी बहन ने जॉब स्टार्ट की, 1 साल में घर ख़रीद लिया और उसके बाद उसने शादी कर ली और इस साल उसका एक बेटा भी हुआ है। और इससे अच्छी लाइफ क्या ही हो सकती है। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, 我说完了你接着说吧, मैं बात कर लूँ उसके बाद तुम बात करना। 我说完了你接着说吧, मैं बात कर लूँ उसके बाद तुम बात करना। तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 我先上网看看吧, पहले मैं ज़रा इंटरनेट से देख लूँ तो भी जाओ और कंपैरिजन कर लूँ। कोई चीज़ के बारे में कह रहा है, 然后再做决定, उसके बाद मैं फ़ैसला करूँगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने मोबाइल ख़रीदना है तो आप कहते हैं यार मैं पहले इंटरनेट से अच्छी तरह चेक कर लूँ, कंपैरिजन कर लूँ आप आपस में मोबाइलों का, उसके बाद मैं फ़ैसला करूँगा कि मैंने कौन सा मोबाइल ख़रीदना है। नंबर 4 पे लिखा हुआ है, 进了商店, दुकान के अंदर जाके 妻子先买了一件衬衫, बीवी ने पहले एक शर्ट ख़रीदी। रन हो या फिर चेज, यहाँ दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यो माला ई था खुद, उसके बाद उसने एक पैंट ख़रीदी। बीवी ने दुकान में जाके पहले एक शर्ट ख़रीदी, उसके बाद उसने पैंट ख़रीदी। नंबर 5 पे लास्ट पे लिखा हुआ है, 今天的课就到这儿, आज की क्लास बस यहीं तक, 下节课接着讲这个问题, अगली क्लास में मैं कंटिन्यूसली यानी कि मज़ीद इस टॉपिक पे बात करूँगा। अगली क्लास में मज़ीद इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। चेच और रानहो का इस्तेमाल इतना मुश्किल नहीं था, मेरे ख़्याल में सिंपल ही था, लेकिन इन चीज़ों को समझने की सबसे यूज़फुल ट्रिक, सबसे अच्छा मेथड क्या है कि आप चाइनीज़ लैंग्वेज को शौक़ बना के, शौक़ से इसको पढ़ें। कुछ आर्टिकल्स पढ़ें, कुछ छोटी वीडियोस, टिकटॉक होती है, एक चाइनीज़ वर्जन की टिकटॉक होती है, उसको डाउनलोड कर लें, इंटरनेट से मिल जाती है, गूगल से मिल जाएगी, प्ले स्टोर से नहीं मिलेगी। आप चाइनीज़ वर्जन की टिकटॉक देखें, उसमें चाइनीज़ छोटी छोटी वीडियोस आएंगे, उससे आपकी लैंग्वेज काफ़ी इम्प्रूव होगी। उसके अलावा अपने शौक़ के मुताबिक कुछ ना कुछ देखते रहें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, आहिस्ता आहिस्ता से लैंग्वेज इम्प्रूव होती है। टाइम लगता है लेकिन इम्प्रूवमेंट बड़ी आसानी से आ जाती है। इंजॉयमेंट, आप कोई ऐसा मेथड ढूंढें जिससे आप थके भी ना, कोई ऐसा तरीका तलाश करें अपनी तबीयत के मुताबिक जिससे आप उकताहट का शिकार भी ना हो, तो जाके आपकी चाइनीज़ लैंग्वेज तेज़ी से इम्प्रूव होगी, जिससे आप इन्जॉय करें। इन ट्रिक्स पे, इन छोटे छोटे तरीक़ों पे अमल करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेसन आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।